या तनीषा वॉइस आ रही है? तनीषा सिया दोनों को आ रही है मेरी वॉइस? तनीषा आपकी वॉइस नहीं आ रही बच्ची। सिया आपको आ रही है वॉइस? सर आ रही है बट थोड़ी सी लो है। वॉइस लो है, अब बताना। यस सर बेटर है। ओके, स्टार्टिंग इन अ मिनट। हाँ जी, वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर। ओके, अच्छा ये तो आपको याद होगा सबको। सबसे पहले क्या होता था? स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे होता है, याद है कुछ? A line in a coordinate plane forms two angles with x axis which are supplementary. ठीक है, तो अगर हम नोटिस करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन है जो दो एंगल्स बना रही है, ठीक है, एक थीटा और एक 180 माइनस थीटा। तो स्लोप ऑफ अ लाइन में पहला टॉपिक है, अ लाइन इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स टू एंगल्स विद द एक्स एक्सिस। अच्छा, जो वो एंगल होगा, वो जो एंगल होगा वो क्या होगा? बाय द लाइन एल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। याद आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। और थीटा किसके बीच में रहेगा? ऑब्वियसली 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में। अच्छा, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट the lines parallel to x axis or coinciding with x axis have inclination 0 डिग्री। अगर कोई लाइन है जो x एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट हो या पैरेलल हो, तो दोनों का जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर कोई लाइन वर्टिकल होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उनका थीटा 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? पहले लिखा हुआ है ये सब कुछ जो पहले कराया था? अच्छा देख लो, अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो शॉर्ट नोट्स अगर बनाए साथ साथ बना सकते हो। ठीक है, कोई डाउट इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो। ओके, सर क्या कह रहे हो बच्ची? सर नहीं है डाउट। ओके ठीक है। नाउ तो ये लिख लो हेडिंग स्ट्रेट लाइंस के अंदर, डेफिनेशन ऑफ थीटा। थीटा की डेफिनेशन, if theta is the inclination of a line L, then tan theta is called the slope or gradient of the line L. अगर थीटा इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन L है, then tan theta is called
द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L। तो ग्रेडियंट वर्ड इसलिए मैंने लिखा क्योंकि कई बार ना पेपर में ग्रेडियंट वर्ड दे देंगे, समझ नहीं आएगा उस समय, तो स्लोप और ग्रेडियंट एक ही बात है। द स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination is 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री बना रही है, देन स्लोप इज नॉट डिफाइंड। किसी भी लाइन की स्लोप को किससे डिनोट किया जाता है? लेटर एम। और एम क्या होगा? टेन थीटा, वेयर थीटा शुड नॉट बी 90 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, फिर ये स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो कैसे होगी? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो थीटा क्या होगा इस टाइम पे? 0 डिग्री। और इस मूवमेंट पे क्या होगा? थीटा 90 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं इसमें? देख ले। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं और सबने नोट कर लिया थे? नाउ अब आपको क्या करना है, ये बनाना है, ऊपर हेडिंग लिखनी है स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स आर गिवन। हेडिंग स्लोप ऑफ अ लाइन when coordinates of any two points on the line are given। नाउ सबसे पहले में देखें अगर हम, तो थीटा क्या है? एक्यूट। थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है। तो हमने क्या किया, इस लाइन की स्लोप क्या होगी? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और टेन थीटा भी किसके इक्वल होगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ तो क्या लिखूंगा मैं? थीटा अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो टेन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या लिखूं? माइनस टेन थीटा, यानी माइनस y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। यानी अगर हम ये नोटिस करें कि स्लोप पॉजिटिव कब है? जब थीटा एक्यूट है तो m इज पॉजिटिव, और जब थीटा नेगेटिव है, सॉरी थीटा से ऑब्ट्यूज है, तो उस केस में m इज नेगेटिव। कोई डाउट इसमें? नहीं? कर दूं आगे? नोट कर लिया? कोई फिगर बनानी तो बना लेना साथ साथ। कर दूं? अब हेडिंग लिखनी है कंडीशंस ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड perpendicularity of lines
in terms of their slopes. ठीक है, तो मैं आपको टाइम देता हूं। आपको ना एक तरह से ये है कि ये गिवन है और ये टू प्रूव है, ये भी गिवन है फिगर और ये टू प्रूव है। जस्ट ट्राई, आपसे हो रहा है कि नहीं। मैं 2 मिनट्स वेट करता हूँ। कौन सा 10 5 वाला? देखो, इसमें क्या होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो m1 की वैल्यू 10 अल्फा और m2 की वैल्यू वो भी आगे है, और m2 की वैल्यू 10 बीटा। सिंस L1 इज पैरेलल टू L2, therefore अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। अल्फा अगर बीटा के इक्वल है तो 10 अल्फा 10 बीटा के इक्वल हो गया, तो यानी m1 m2 के इक्वल आ गई। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो वो क्या हो गया, दोनों लाइंस पैरेलल आ गई, इसके अल्फा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो गया, तो m1 इज इक्वल्स टू m2 हो गया। लेकिन अगर हम सेकंड में देखें, हुआ है किसी सेकंड, बताना कैसे किया है? अच्छा, आपने क्या किया, एक तरह से इसमें ये जो एंगल था, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगाई, तो बीटा की वैल्यू, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, तो 90 प्लस अल्फा, फिर वो अलग है, वो अलग है भी आगे। पहले 10 बीटा इज इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा, तो 10 बीटा क्या आ गया, माइनस कॉट अल्फा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और 90 की वजह से कॉट हो गया, इसको लिख दिया हमने -1/10 अल्फा। ये ऊपर आ गया, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा हो गया -1, तो m1 इंटू m2 हो गया -1। पूरा प्रूफ देख लो अच्छे से, और नहीं क्लियर हुआ है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई डाउट नहीं है पक्का? कीजिए नव्या स्निग्धा, कोई डाउट? सांची सिया तनीषा, कोई डाउट आ रहा है? नो सर। ओके, नाउ कर लिया था ना नोट? नोट कर लिया था? अब हेडिंग लिखनी है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इस बार हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस में दो हैं, एक तो थीटा, एक तो फाई और एक थीटा। ठीक है, तो अगर हम नोटिस करें तो जो L2 लाइन है उसने अल्फा 2 एंगल बनाया हुआ है, और जो L1 लाइन है उसने अल्फा 1 बनाया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो क्या ये थीटा है? ठीक है, तो मैंने क्या करा, क्या लिख दिया, टेन सॉरी थीटा अल्फा 2 किसके इक्वल हो गया,
अल्फा टू, अल्फा वन प्लस थीटा के इक्वल हो गया। तो अल्फा टू माइनस अल्फा वन थीटा हो गया। अब पहले 90 था, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में लेके नहीं आया, क्योंकि 90 प्लस थीटा मुझे पता है। बट अब अल्फा टू माइनस अल्फा वन थीटा हो गया, तो टेन अल्फा टू माइनस अल्फा वन टेन थीटा हो गया। ठीक है, देयरफॉर टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन अपॉन वन प्लस टेन अल्फा वन टेन अल्फा टू कितना आ गया, टेन थीटा। तो उससे हमें क्या मिल गया, एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। ये क्या मिल गया मुझे, टेन थीटा। ये मुझे मिल गया टेन थीटा। ठीक है, अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो टेन थीटा की वैल्यू मॉड मॉड में लिखी हुई है, तो क्या मैं थीटा की जगह 180 माइनस फाइव लिख सकता हूं, थीटा की जगह 180 माइनस फाइव। ठीक है, उससे क्या होगा, तो टेन थीटा की जगह जब मैं 180 माइनस फाइव लिखूंगा तो ये आ जाएगा टेन 180 माइनस फाइव इज इक्वल टू व्हाट, एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। अब टेन 180 माइनस फाइव क्या बन गया, माइनस टेन फाइव। ठीक है, तो टेन फाइव की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सॉरी एम एम वन माइनस एम टू, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, है ना। अब हमें ये पता चल गया कि या तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है या तो पॉजिटिव में आ रहा है। तो हम क्या करें, अब हमने दोनों को मॉड में डाल दिया और फाइव को इसी में इंक्लूड कर लिया, फाइव को भी इसमें इंक्लूड कर लिया और इसको मॉड में डाल दिया, माइनस और प्लस को। ठीक है, लेकिन हमने साथ साथ दो केस बता दिए। दो केस क्या है कि अगर M2 M1 पॉजिटिव रहा मॉड ओपन करके, देन tan थीटा विल बी पॉजिटिव एंड tan फाइव विल बी जो भी हमने किया, विच मीन्स दैट थीटा विल बी एक्यूट। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का माना जाएगा, एंड फाइव विल बी ऑब्ट्यूज क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, ओके, क्योंकि दो ही हो सकते हैं ना एक लाइन के, या तो एक्यूट होगा ऑब्ट्यूज होगा, और वाइस वर्सा केस टू लिख दिया कि अगर M2 टू माइनस एम वन नेगेटिव है तो फाइव विल थीटा विल बी ऑब्ट्यूज एंड फाइव विल बी एक्यूट। ठीक है, जिसको फॉर्मूला नोट करना हो फॉर्मूला नोट करो, डेरिवेशन नोट करना डेरिवेशन भी नोट कर सकते हो। डेरिवेशन है, बाकी यूज तो हम वो वाला फॉर्मूला ही करेंगे। हाँ ये वाला हाँ, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा हूं। अब ये कुछ वो है इक्वेशंस। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लिखवाऊंगा वैसे लिखना है।
हेडिंग लिखनी है इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट में तो कुछ नहीं है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। मतलब अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, तो क्या होगा, तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है तो ए बी की स्लोप निकालो चाहे बी सी की, बात एक ही है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन हैविंग डिस्टेंस b फ्रॉम y एक्सिस इज आइदर x इक्वल टू b और x इक्वल टू माइनस b। मतलब अगर एक वर्टिकल लाइन है जिसका डिस्टेंस y एक्सिस से b यूनिट्स है, तो इसका हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b कॉमा 0। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू b, या फिर वो इस तरफ भी हो सकती है और हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b। ठीक है, सिमिलरली जो लाइन पैरेलल होगी किसके, a यूनिट्स दूर होगी, उसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, y इज इक्वल टू, या फिर वो माइनस a यूनिट्स दूर होगी, उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस a। अगर कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब सीधी सीधी नहीं है, तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमा y ले लेंगे, ठीक है, और एक पॉइंट ले लेंगे इन जनरल, ठीक है, x कॉमा y, और एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे x1 कॉमा y1, और इस लाइन की स्लोप तो हम निकाल ही सकते हैं थीटा का यूज करके। तो उसकी इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। ठीक है, जो भी इसमें से नोट करना है आप नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड कर देता हूँ। ऐसे ही ये वाली इक्वेशंस है, ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है फर्स्ट वाली फॉर्म को, जो मैंने अभी कराई ये वाली, पॉइंट स्लोप इक्वेशन या फॉर्म, इसके साथ लिखना है पॉइंट स्लोप इक्वेशन या फॉर्म, और इसमें मैंने बॉक्स बनाया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, पॉइंट इक्वेशन या, नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म, डायरेक्ट लिख लेना 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, उसमें a पार्ट में ये आएगा, a पार्ट, और b पार्ट में ये आएगा। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यहाँ पे c y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट वो होते हैं इसमें एक चीज जीरो रहती है, और d है x इंटरसेप्ट। y है y इंटरसेप्ट, c है y इंटरसेप्ट, और d है x इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म की हेडिंग के अंदर a पार्ट b पार्ट,
डन एवरीवन नोटेड। उसके बाद लिखना है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसमें करना है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, और इसमें a है इसमें x इंटरसेप्ट और b है y इंटरसेप्ट। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी, ठीक है। x है तो a है x इंटरसेप्ट और b है y इंटरसेप्ट। अब उसके बाद लिखना है हेडिंग जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, और उसमें आप ये लाइन लिख लो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 where a and b are not 0। कर दूं आगे, बस अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, लास्ट टू फॉर्मूले, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस t ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट इज गिवन बाय दिस, मतलब अगर एक लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और कोई भी एक पॉइंट है x1 y1, तो वहां से लेकर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको अगर मैं d मानूं तो इस d की वैल्यू क्या है, मॉड ax1 प्लस by1, मतलब इसकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर दो लाइंस पैरेलल है, अगर दो लाइंस पैरेलल है और उनके बीच में डिस्टेंस d है, ठीक है, और दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके कोफिशिएंट सेम होंगे, बस उनके कांस्टेंट्स डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था 10th क्लास में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता। तो उस केस में क्या होगा, जो स्मॉल d होगा उसका फॉर्मूला होगा मॉड c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये अच्छे से सारे फॉर्मूले नोट कर लो, इनको एक बार देख लो, क्योंकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा ऊपर है जो मैं कराऊंगा अभी। जल्दी से नोट कर रहे हैं। मीटिंग एंड हो जाए तो रीजॉइन कर लेना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द परफेक्ट प्रोडक्ट्स sorry, product of the lengths of the perpendiculars drawn from these 2 points on to the line x by a cos theta plus y by sin theta is equals to 1 is b square।
हाँ cos थीटा मल्टीप्लाइड है। तो अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से देखें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जीरो होना चाहिए, यानी a की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा, सॉरी cos थीटा बाय a, ठीक है, और b की वैल्यू है sin थीटा बाय b, और c की वैल्यू है -1। अब वो कह रहे प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स दिस। तो मैंने क्या किया, एक लाइन बनाई, जनरली बनाई एक लाइन जिसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ऑब्वियसली वो दोनों पॉइंट्स किस पे हैं, x एक्सिस पे हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ कहीं है, -√a² माइनस b² कॉमा 0, और दूसरा पॉइंट बिल्कुल उसके सेम डिस्टेंस पे है, बस पॉजिटिव में है। अब यहां से दोनों से हमने बनाए परपेंडिकुलर्स, ऑब्वियसली दे आर पैरेलल। नाउ तो पहले वाले डिस्टेंस को मैंने ले लिया d1 और दूसरे वाले डिस्टेंस को ले लिया मैंने d2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या प्रूव करना है, d1 इंटू d2 इज b², ठीक है। तो d1 इंटू d2 हो गया b²। ओके, तो यहां से करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि d का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस b/1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b², ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। अब a हमने क्या लिया था इसमें, cos थीटा बाय a, और b क्या था, कैपिटल B sin थीटा बाय b, और c था -1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो वैल्यूज, तो d1 की वैल्यू कितनी आ गई, d1 की x1 ये रहा, x1 ये है, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। और ये अगर हम नोटिस करें तो ये हो जाएगा x1 और y1, एक केस के लिए ये x1 है, एक केस के लिए ये x1 है। तो d1 की वैल्यू क्या आ रही है, एनीवन, cos थीटा बाय a इंटू माइनस अंडर रूट a² माइनस b² प्लस साइन थीटा बाय b इंटू 0, क्योंकि y1 0 है उस मूवमेंट पे, और c कितना है -1। तो ये हमारा मॉड में आ गया, और नीचे आ गया कितना, रूट के अंदर cos² थीटा बाय a² प्लस sin² थीटा बाय b²। अब पहले यहां तक अपने डाउट्स पूछ लो, ताकि मैं आगे जब सॉल्व करूं तो आपको इजी लगे। किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ लो मेरे से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं? नो सर। अच्छा, सॉल्व करके कितना आ रहा है ये, माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, तो आ गया cos थीटा इंटू √a² माइनस b² बाय a प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, मॉड के अंदर एलसीएम लेके कितना आ रहा है, √a² cos² थीटा, सॉरी b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा, और अपॉन में a² b²। सो फाइनली d1 की वैल्यू कितनी आ गई, फाइनली d1 की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड हट गया क्योंकि माइनस हट गया, तो 1 प्लस सॉरी cos थीटा इंटू मतलब √a² प्लस b² cos थीटा प्लस a अपॉन a इंटू में डिनोमिनेटर का जो √a² b² था वो ऊपर आ गया, तो वो a भी बन गया, और नीचे b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा आ गया, और मॉड हट गया। अब हमने इसको इससे कट कर दिया a से, सो वी लेफ्ट विथ d1 इक्वल टू b
इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए अपॉन रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी आ गई d1 की वैल्यू। फिगर इरेज कर दो और सबने बना लिए तो फिगर ओके। सिमिलरली अब हम निकालेंगे d2। फिगर यहां मैं यहां बना देता हूं मैं कहीं पर, आपको ध्यान दें। ये फिगर है, ठीक है। इसके आगे करता हूं मैं अब। कोई d2 डायरेक्ट बता सकता है? एनीवन जो d2 डायरेक्ट बता सकता हो? b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस था प्लस था, सॉरी मैंने अब तक माइनस प्लस लिख दिया। एक सेकंड यहाँ पे चेंजेस कर लेना, ये माइनस है, ठीक है। हाँ अब बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, या कॉस थीटा ही आएगा, और -1 आ जाएगा क्योंकि इस बार नेगेटिव आया नहीं ना, प्लस में ही रहा, अपॉन रूट के अंदर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पहले से इस बार पॉजिटिव ही आया। नाउ d1 इंटू d2 कर रहा हूं मैं अब। तो d1 इंटू d2 तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक तो आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर इन दोनों में लग जाएगा ए स्क्वायर, ये भी ए है। अब इसमें लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और नीचे रूट रूट क्या हो गए मल्टीप्लाई, और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये दोनों कैंसिल हो गए, सो d1 इंटू d2 कितना आ गया बी स्क्वायर। आंसर आ रहा होगा माइनस बी स्क्वायर। सर वहाँ पे माइनस आना चाहिए। कहाँ पे माइनस आएगा? वहाँ पे ऊपर आपने कॉस थीटा हुआ है ए माइनस माइनस कहाँ पे माइनस? ये ऊपर सर होल में वहाँ पे माइनस ये माइनस था और ये माइनस था, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, वो लिखा है। कोई बात नहीं, ये माइनस आएगा ना, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore d1 into d2 is equals to minus b square, sorry plus b square। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।